पंजाब में सलाइन और ब्रैकिश या खारे पानियों में झींगा पाला जा सकता है, ये तो बात डेफिनेट है। और इस पर एक पायलट प्रोजेक्ट जो पहले ही किया जा चुका है मुजफ्फरगढ़ के अंदर, और पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट को इस मद में 8 बिलियन का बजट मिला है। झींगे की अफजाइश और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए और मुख्तलिफ मदों में आवाम को सब्सिडी देने के लिए ये रकम इस्तेमाल की जाएगी। गवर्नमेंट ने जो एक बड़ा बजट श्रिम्प फार्मिंग के लिए मुख्तस किया है, इसमें मुख्तलिफ सहूलियात बशमूल ट्रेनिंग है, श्रिम्प से मुतालिक एक्सपर्ट्स को हायर करना, मॉडल श्रिम्प फार्म में श्रिम्प को पालना और इसमें आने वाली अमली मुश्किलात को हल करना। तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। मुजफ्फरगढ़ में याद रखें नवंबर 2024 में तकरीबन 100 एकड़ के ऊपर 120 मैट्रिक टन जो है वो झींगा लिया गया। तो ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, बल्कि 100 दिन के अंदर ये पैदावार ली गई, जो एक हैरान कुन है। और इसको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में हम इसकी तीन फसलें भी हम लोग इसकी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा हैरान कुन रिजल्ट था और इसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी सराहा जब वो दौरा करी थी मुजफ्फरगढ़ का और इस सारे प्रोजेक्ट को उन्होंने देखा। तो उन्होंने ये इंदिया भी दिया कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर श्रिम्प को हम लोग इसको बढ़ाएं। इसको इन्होंने $1 बिलियन इंडस्ट्री भी कहा। ज़ाहिर है कि अगर दुनिया के अंदर इंडिया, इंडोनेशिया वगैरह और चाइना और ये अगर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इसमें से अपना हिस्सा लेना चाहिए। बहरहाल जो प्रोजेक्ट हैं, हैचरी है श्रिम्प की, उसको बनाना, फिर श्रिम्प फार्मिंग के लिए मराहत, फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि उसको कैसे इकट्ठा करना है श्रिम्प को और फिर मार्केट तक कैसे लेके जाना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट जिस तरह किया जाना है। तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल होंगी। इसके अलावा श्रिम्प की मार्केटिंग, बीमारियों से मुतालिक मैंने बताया था कि इसको बीमारी बहुत जल्दी लगती है, ससेप्टेबल है ये डिजीज़ से, तो वो बीमारियों से किस तरह नबर्द आज़मा होना है। और एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो इन सब चीज़ों को देखेगी और इसमें इंटर्निस्ट भी शामिल होंगे। और इंटर्निस्ट किन को ऑफ़र की जा रही हैं? जो ग्रेजुएट्स हैं, और ये लोग डेफिनेटली मुल्क की तरक्की में मामून मददगार होंगे और बेरोज़गारी में खातिर कमी इस चीज़ से आएगी। अच्छा, पहले फ़ेज़ के अंदर जो है वो मुजफ्फरगढ़ को फोकस किया जा रहा है और किया जा चुका है, बल्कि मैंने जैसे बताया कि उससे हम ले चुके हैं पैदावार। फिशरीज डिपार्टमेंट जो है 120 टन जो है, और अगले फेजेस में फिर बहावलपुर, सरगोदा और दीगर इलाके जहाँ जहाँ खारा पानी या नमकीन पानी मैसर होगा उनको फोकस किया जाएगा। और ये सब एक्टिविटीज़ जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है वो सब इसमें शामिल होंगी। ये प्रोजेक्ट 5 साल का है और इस प्रोजेक्ट में झींगे की सारी वैल्यू चेन डेवलप करनी है कि सीड कहाँ से, इसका बच्चा कहाँ से लेना है, उसको पालना कैसे है, फीड कहाँ से आएगी, बीमारी अगर आ रही है तो उसकी मेडिसिन कहाँ से आएंगी, किस तरीके से डलेंगी, फिर आगे मार्केटिंग कैसे होगी और फिर उसको एंड कंज्यूमर तक कैसे लेके जाया जाएगा या इंटरनेशनल मार्केट्स तक किस तरीके से ले जाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी और इसका रिज़ल्ट ये है कि ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी बल्कि अंदरूनी मुल्क भी जो झींगे की मांग है उसको भी फुलफ़िल करने में मदद मिलेगी। अच्छा, अब जो इलाके, जैसे मैंने बताया कि जिन इलाकों में वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं, जैसे लिल्ला है या जनूबी पंजाब में जैसे मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, बहावलनगर और दूसरे ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे बेकार बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। इससे न सिर्फ ज़मीनें या आबाद की जा सकेंगी बल्कि रोज़गार के नए दरवाजे भी इन इलाकों में खुलेंगे और बेरोज़गारी में कमी लाने में ये मामून साबित होंगे। और इन सब का असर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर और GDP पर पॉजिटिवली असर आएगा इसका।